राम राम भाई सभी ने। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल JW एजुकेशन पे। उम्मीद है कि भाई सारे भाई राज्य होंगे और अपनी तैयारी में अच्छी तरीके से लाग रहे होंगे। तो भाई जैसे कि आप सभी को पता है अपनी पॉलिटी की क्लास चल रही है, तो अपनी आज ये तीसरी क्लास है। तो भाई इसमें अपन सोची कि जो मतलब इसमें हरियाणा पुलिस और ग्रुप डी में नेशनल जीके का कम वेटेज रहा है, तो इसने पूरा छोरी वाइज करांगे तो घनी लंबी क्लास हो जाए यार। सिलेबस भी कई दिन में कवर हुआ तो मैंने सोची कि सिलेबस ने आप MCQ टाइप में करांगे। तो आज भाई मैं पूरे 30 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं। यहाँ भाई पहला क्वेश्चन होगा, उसके बाद आंसर है। आंसर मैंने हाइड कर दिया। मैं अपना 1-2 सेकंड का समय दूंगा जिसमें आप सोच लियो कि है उसका अपने नू भी बेरा लाग जाएगा कि आपने कितनी नॉलेज है, अपनी कितनी तैयारी चल रही है और आप कड़े स्टैंड करो। और इनके साथ साथ में मैं अपने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी वह भी बताता रहूँगा, आप अपने नोट्स में लिखते रहियो। तो इसी प्रकार भाई अपना पहला क्वेश्चन क्या है। अपना पहला क्वेश्चन है भाई, संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? संसद का गठन किस अनुच्छेद में है? तो भाई पहले आप अपना आंसर सोचो, उसके बाद में मैं बताऊंगा अपने। तो भाई यो यो है अपना अनुच्छेद नंबर 79 में। तो जो संसद का गठन है भाई वो है अनुच्छेद नंबर 79 में। थोड़ा संसद के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख लिया। हाँ, जो अपनी संसद है भाई उसके अंग कितने हैं? संसद के अंग, ये सवाल पूछे जहाँ भाई। संसद के अंग हैं अपने 3। ठीक है। संसद के सदन कितने हैं? सदन, संसद के सदन, सदन है भाई 2। 2 कौन कौन से हैं? 2 हैं भाई, एक तो राज्यसभा, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? दूसरा है लोकसभा, लोकसभा, ठीक है भाई। अंग 3 है संसद के, सदन 2 हैं। अब है तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, संसद के सत्र कितने हैं? संसद के सत्र, सत्र हैं भाई 3। अंग भी 3, सत्र भी 3, लेकिन सदन 2, ठीक है। अब एक पूछा जाएगा संसद द्वारा कौन से चुनाव की मतलब करवाए जाते हैं? तो संसद द्वारा चुनाव करवाए जहाँ भाई, एक तो राज्यसभा का, ठीक है, एक लोकसभा का, और तीसरा है भाई राष्ट्रपति का। किसका? राष्ट्रपति का। ये 3 चुनाव जो हैं ये संसद के द्वारा करवाए जहाँ। इन चीज़ें आपने नोट कर लियो भाई, ठीक है। उसके बाद में भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करांगे। एक मैं इसने इरेज कर दूं ताकि दोबारा ये भागे भाई अपना दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना, राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 80, ठीक है। राज्यसभा की संरचना है अनुच्छेद नंबर 80 में। ये भी इसमें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या पूछा जा सका है? इसमें पूछा जा सका है भाई कि राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हैं? तो राज्यसभा में अधिकतम है भाई 250 सदस्य, ठीक है। जिसमें तो भाई यो मेन इंपॉर्टेंट सवाल है, मन ने भी कई बार देख लिया, मेरे पेपर में भी आया हुआ है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाए भाई। अरे मनोनीत करने वाली जो नीति है या कड़े चलिए रखिए अपन आयरलैंड दे, ठीक है। बाकी इसमें निर्वाचित करे जा हैं, ओके। सब तो ज़्यादा कड़े तो हैं, सब तो ज़्यादा हमें यूपी तय, मतलब लिख लियो अगर आपने ठीक लागत है, ठीक है। उसके बाद भाई अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? लोकसभा की संरचना देखा यहाँ पर, लोकसभा की संरचना अनुच्छेद नंबर 81 में, अनुच्छेद नंबर 81 में। ये इसका मेन पॉइंट पढ़ाएंगे। इसमें अधिकतम सदस्य कितने हैं भाई? इसमें अधिकतम सदस्य 552, 552, लेकिन हाल फिलहाल में कितने हैं? हाल फिलहाल में है भाई 550, ठीक है। क्योंकि जो 2 थे, 2 जो एंग्लो इंडियन सीट हुआ करती है अपने देश में, एक एंग्लो इंडियन, ठीक है, एंग्लो इंडियन सीट जो थी वे 104वां संविधान संशोधन के तहत 2020 में राष्ट्रपति ने हटा दी भाई वे, ठीक है। तो इस प्रकार अपने कितने बच गए? 550 बच गए, ओके। तो भाई इसी के साथ अपन
अगले क्वेश्चन के और बताएंगे। इसमें भी भाई सबसे ज़्यादा जो सीट है वे कड़े तो होंगी यूपी में, क्योंकि यूपी मतलब अच्छा बड़ा राज्य है भाई। चौथा सवाल आ गया अपना। चौथा सवाल क्या है भाई, सतर स्त्राउसन व स्थगन किस अनुच्छेद में है? सतर स्त्राउसन और स्थगन किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई कि अनुच्छेद नंबर 85। ठीक है। इसके बाद भाई पांचवा सवाल, दोनों सदनों में संदेश देने व भाषण देने का राष्ट्रपति का अधिकार किस अनुच्छेद में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई हकीकत में। दोनों सदन कौन से? लोकसभा और राज्यसभा। तो ये कौन सा अनुच्छेद में है? 86 अनुच्छेद में है। ठीक है भाई। उसके बाद में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद नंबर 87। ठीक है भाई। उसके बाद में अपना क्वेश्चन, राज्यसभा का सभापति व उपसभापति किस अनुच्छेद में है? राज्यसभा का सभापति और उपसभापति किस अनुच्छेद में है? तो ये हम भाई अनुच्छेद नंबर 89 में। ठीक है। इसी के साथ भाई उपसभापति का पद, वो क्या नाम है, रिक्त पद और पद त्याग, पद से हटाना, यो कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा? यो आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 90 में। ठीक है। उसी के साथ भाई लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है? तो ये कौन से में? इसमें 4+ कर दो सीधे 93 में। ठीक है। राज्यसभा वाले में अनुच्छेद में 4+ कर दो 93 में आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में भाई संसद का सचिवालय किस अनुच्छेद में है? संसद मतलब कि एक सचिवालय होगा, वह किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये बताया गया अनुच्छेद नंबर 98 में। ठीक है भाई। उसके बाद भाई सुप्रीम कोर्ट आ गया अपना। सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? बीच में भाई काफ़ी अनुच्छेद हैं, लेकिन वे मतलब काम के इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना मतलब 15-20 नंबर की नेशनल जी क्या होगी, तो उसके अनुसार आप इतना करना लग रहा है। बहुत ही सुफिशियंट डाटा जो अपने आपके पास जो मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बेशक आप जिस दिन पेपर हो ना उस दिन भाई मैच कर लियो, पॉलिटी का एक एक सवाल अड़े तो उठा पा जाएगा। इन 30 पर्सन आमा डेली के 30 करवाऊंगा, टॉप 30 सीरीज चल लगी। न्यू है फिर आप जियोग्राफी, न्यू हिस्ट्री, न्यू स्टैटिक कर लेंगे, न्यू इकोनॉमिक्स। ठीक है। तो 10वां सवाल भाई की है, सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद में है? सुप्रीम कोर्ट कौन से अनुच्छेद में है भाई? 124 से लेकर 147 में, भाग नंबर 5 में। ठीक है। वर्तमान में भाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में थोड़ा जान लिया। हाँ, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में क्या चक्कर है? एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। यो पूछा जा रहा है भाई सवाल, हकीकत में मजाक ना करता। एक तो होगा मुख्य न्यायाधीश, न्यू बुझी थी अन्य न्यायाधीश कितने हैं? अन्य है भाई 33। याद रखियो भाई साफ सीधी बात से। ठीक है। अन्य है 33। एक और इम्पोर्टेंट सा सवाल, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? या करी जा भाई राष्ट्रपति के द्वारा। एक मैंने पहले भी बताई थी वो बात। राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद नंबर 124 के सब क्लोज 4 में। ठीक है। इसने आप अपना नोट कर लियो, अनुच्छेद नंबर 124 के सब क्लोज 4 में। उसके बाद भाई अगले उस पर चलेंगे। 11वां सवाल आ गया अपना, न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले वेतन व भत्ते किस अनुच्छेद में है? न्यायाधीशों को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते किस अनुच्छेद में? क्योंकि भाई न्यायाधीश हैं तो भाई तनख्वाह भी लेंगे, काम करेंगे, तो साफ सीधी बात से। तो ये हो जाएंगे भाई अनुच्छेद नंबर 125 में। ठीक से। उसके बाद मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी यानी कि CEG, एक अगर CAG वो अगर कैग, एक अगर CEG मुख्य न्यायाधीश कार्यकारी किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो यो आता है भाई अनुच्छेद नंबर 126 के अनुच्छेद आर्टिकल के अनुसार 126। इसके बाद में भाई अपना 13वां क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा, यह किस अनुच्छेद में है? इतनी बार पूछा जा रहा है भाई वो सवाल, बस बुझो है मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा किस अनुच्छेद में है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 129 में। ठीक से। उसके बाद भाई सुप्रीम कोर्ट का स्थान यानी कि सुप्रीम कोर्ट कौन सी जगह होगा? दिल्ली में होगा, मुंबई में होगा, कि तो होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट न्यू चाहो ना भाई हम दिल्ली में नहीं रहना चाहते, हम कि तो और जाना चाहो, हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद नंबर किसका प्रयोग करके है? 130
130 का प्रयोग करके अपना स्थान चेंज कर सका है, सुप्रीम कोर्ट के पास ताकत है, उसका अधिकार है। ठीक है, यो सवाल भी बहुत घनी बार पूछा जा रहा है। उसके बाद भाई राष्ट्रपति द्वारा परामर्श किस अनुच्छेद में दिया जा है? हकीकत में इंपॉर्टेंट सवाल। राष्ट्रपति द्वारा परामर्श किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? अनुच्छेद नंबर 143। ठीक है, उसके बाद भाई राज्य की विधायी शक्तियां किस अनुच्छेद में है? ये आगे भाई आपका राज्य पे। ठीक है, राज्य की विधायी शक्तियां किस अनुच्छेद में हैं? ये हो जाएंगी भाई राज्य की विधायी शक्तियां अनुच्छेद नंबर 213 में। तो जो अपना राज्य है, राज्य वो कौन से भाग में आवा है? राज्य आवा है भाई भाग नंबर 6 में। ठीक है, भाग नंबर 6। आर्टिकल कड़े तकड़े थी होगा, यो आओगा भाई आर्टिकल नंबर 152 तक लेकर न और 237 तक। ठीक है, अड़े थी आओगा अपना राज्य। ओके भाई, उसके बाद में भाई हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। ठीक है, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा या शक्ति अपन कड़े ले रखी कनाडा तक। तो यो कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा? यो आ जाएगा भाई अनुच्छेद नंबर 153 में। ठीक है, इसके बाद भाई राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है? ये किस होगा भाई, क्या जवाब है? तो राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में आ जाएगी? राज्यपाल की नियुक्ति आ जाएगी अनुच्छेद नंबर 155 में। किसके द्वारा करी जाएगी? वह करी जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है भाई, उसके बाद में राज्यपाल का कार्यकाल, ये भाई राज्यपाल का कार्यकाल भी डिसाइड करा जाएगा। ठीक है, तो राज्यपाल का कार्यकाल किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल का कार्यकाल भाई अनुच्छेद नंबर 156 में। उसके बाद भाई क्वेश्चन नंबर 20, राज्यपाल की शपथ। ये न्यू भी भाई शपथ कौन दबाओगा जब राज्यपाल बनाएगा? राज्यपाल की शपथ कौन से अनुच्छेद में हो जाएगी? राज्यपाल की शपथ हो जाएगी अनुच्छेद नंबर 159 में। किसके द्वारा दबाई जाती है? हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा ना, वो राज्यपाल ने शपथ दबाओगा। यह बात इंपॉर्टेंट लिख लियो, याद कर लियो। ठीक है, इसके बाद में भाई यो आ गया क्वेश्चन नंबर 21, राज्यपाल की माफ करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? राज्यपाल के माफ करने की शक्ति यानी कि समाधान, राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत समाधान दे सकता है? तो यह हो जाएगी भाई इसकी शक्ति अनुच्छेद नंबर 161 में। राष्ट्रपति की तहत अनुच्छेद नंबर 72 में। ठीक है, और राज्यपाल की है अनुच्छेद नंबर 161 में। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है भाई? दोनों के बीच में डिफरेंस यो है, अगर फांसी की सजा है या फिर कोर्ट मार्शल है तो ये दोनों चीज़ केवल राष्ट्रपति ही माफ़ कर सकता है। राज्यपाल के हाथ में इस चीज़ की पावर नहीं होती कि वह फांसी की सजा या फिर जो फौज के द्वारा कोर्ट मार्शल होता है उसको बर्खास्त कर दे। एक और भाई मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो बीच में याद आ गया, इसने लिख लियो कि जो कोर्ट मार्शल वाली सिचुएशन है ना, कोर्ट मार्शल जो फौज में हुआ है, कोर्ट मार्शल ये बुझ जाता भाई यो, या मतलब कोर्ट मार्शल वाली सिचुएशन कौन से देश तली गई है? अपने देश में, अपने संविधान में, अपनी फौज में क्या लेके जा रही भाई? युग के तहत, यानी कि यूनाइटेड किंगडम, जिसने आप बोला इंग्लैंड, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ठीक है, याद रखियो भाई कोर्ट मार्शल की सिचुएशन कौन से देश तली जा रही है? कनाडा, इंग्लैंड थे। ओके, उसके बाद हम भाई क्वेश्चन नंबर 22, राज्य का महाधिवक्ता, एक जिस तरह सीईजी था वो तो था देश का, तो ई बाब होगा राज्य का महाधिवक्ता। तो राज्य का महाधिवक्ता हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 165 में। और इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? इसकी नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। ठीक है ना, उसके बाद भाई राज्य का विधानमंडल। ठीक है, राज्य का विधानमंडल किस अनुच्छेद के तहत आवा है? तो राज्य का विधानमंडल आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 168 तक लेगा और 212 तक। ठीक है, ये बीच में सारे याद करने की जरूरत कौन है, इतने ही कर लियो कि राज्य का विधानमंडल किस अनुच्छेद में है? तो 168 से लेकर 212 तक है। उसके बाद भाई
राज्य विधान परिषद का सर्जन, सूजन नहीं है भाई यो, या मिसप्रिंट हो रहा है, सर्जन व समाप्ति किस अनुच्छेद में है। राज्य विधान परिषद की सर्जन व समाप्ति किस अनुच्छेद में है, तो यह हो जाएगी भाई अनुच्छेद नंबर 169 में। मित्र लाइव साफ होगा, कोई बात नहीं, अनुच्छेद नंबर 169 में। उसके बाद में भाई राज्य विधानसभा की संरचना, पहला अपन राज्यसभा उसकी, हाँ राज्यसभा की और लोकसभा की संरचना पढ़ी थी, ये पढ़ाएंगे राज्य विधानसभा की संरचना। यह कौन से अनुच्छेद में है, यह अनुच्छेद नंबर 170 में। इसमें भाई मिनिमम सदस्य कितने होंगे, इसमें मिनिमम सदस्य तो होंगे 60 और मैक्सिमम सदस्य हो सके हैं 500, कितने 500, ठीक है। उसके बाद में भाई एक जो सवाल पूछा जा भाई, अपने देश में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें या राज्य विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। यो इम्पोर्टेंट सवाल है भाई, भारत में ऐसे कितने राज्य हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों के दोनों हैं। तो इसे अपने देश में कितने राज्य हैं, इसे राज्य हैं 6, ठीक है। 6 वे कौन कौन से हैं, एक तो भाई यूपी, दूसरा भाई बिहार, तीसरा भाई महाराष्ट्र MH, चौथा भाई आंध्र प्रदेश AP, अरुणाचल मत समझिए, आंध्र प्रदेश। उसके बाद में भी 5वां तेलंगाना, ठीक है भाई। उसके बाद में छठा आ गया भाई कर्नाटका KN, ठीक है। ये 6 राज्य हैं जिनमें विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। कई बार पूछा जा रहा है भाई वो सवाल भी हकीकत में, ठीक है भाई। उसके बाद भाई राज्यपाल दोनों सदनों में भाषण देने का अधिकार किस अनुच्छेद में, अपन पहला पढ़ा था कि राष्ट्रपति का दोनों सदनों में भाषण देने का अधिकार किस अनुच्छेद में ही पढ़ा, राज्यपाल का दोनों सदनों में भाषण देने का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो यो कौन से अनुच्छेद में आ जाएगा भाई, यो आ जाएगा अनुच्छेद नंबर 175 में। अनुच्छेद नंबर 175 के तहत जो अपना राज्यपाल है वो कोई से भी सदन में भाषण दे सका है। इसके बाद भाई विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष किस अनुच्छेद में है। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, पहला अपन राज्यसभा और लोकसभा के पढ़े थे, ये विधानसभा के पढ़ाएंगे। तो ये कौन से अनुच्छेद में है, अनुच्छेद नंबर 178 में, ठीक है भाई। उसके बाद भाई विधान परिषद का सभापति व उपसभापति किस अनुच्छेद में है। विधान परिषद का सभापति और उपसभापति, उसमें भी 4 जोड़ने थे, इसमें भी 4 जोड़ दो, 178 में 4 जोड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 182, ओके। फिर भाई दोनों सदनों के वेतन व भत्ते, विधानसभा और विधान परिषद के वेतन व भत्ते किस अनुच्छेद के अंतर्गत आवे हैं, यह अनुच्छेद नंबर 186 के अंतर्गत, ठीक है भाई। उसके बाद भाई सदस्यों द्वारा शपथ किस अनुच्छेद में ली जाती है, सदस्यों के द्वारा शपथ किस अनुच्छेद में ली जाती है, तो यह कौन से अनुच्छेद में आ जाएगी, यह आ जाएगी भाई अनुच्छेद नंबर 189, ठीक है। तो इसी प्रकार भाई आज की अपनी क्लास इतनी रहेगी, अपने 30 क्वेश्चन पूरे हो गए। क्लास किसी लगी सारे भाई जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स आज सभी के लिए खाली है, अपना कमेंट में अपनी राय दियो, अब के सुधार कर सका हाँ वो भी दियो, और भाई कोई गलती हुई हो छोटी मोटी तो अपना छोटा भाई बड़ा भाई समझ के माफ़ करियो। और भाई इस चीज़ की PDF लेने खातर अपने क्या नाम है टेलीग्राम चैनल JW एजुकेशन और व्हाट्सअप चैनल JW एजुकेशन पे आप जुड़ सको हो, जो अपना चैनल होगा JW एजुकेशन के नाम से। और भाई हमारा क्लास में प्यार दियो, और इसी प्रकार सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।